इस पावन और पवित्र धरती पर सावरकर प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस एक चैतन्य के स्मरण में जो कार्यक्रम हमने रखा है, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे स्वामी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, जिसको हम लोग महासचिव कहते हैं, महामंत्री कहते हैं, ऐसे रवि कुमार जी जो विधान परिषद पर विधायक भी है, इस कार्यक्रम के आयोजक शैलेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक बहुत ही चैतन्य से भरा हुआ ये कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के बहाने आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये जयंती 28 तारीख को होकर गई, लेकिन शैलेश जी का आग्रह था कि मैंने ही आना चाहिए इस कार्यक्रम में, तो मैंने 2-3 बार डेट्स बदली, मेरी भी मजबूरी थी। मैं आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सह प्रभारी हूं और इसके कारण मुझे हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष जी का प्रवास निश्चित होना था, और उस प्रवास को लेकर जब तक तारीख निश्चित नहीं होती, मैं यहां तारीख नहीं दे पा रहा। जब वो 6 और 7 निर्धारित हो गई, तब मैंने यहाँ पर आज 2 तारीख को आना मैंने मंजूर किया, और आज सुबह येडुकोंडलवाड़ा, वेंकटरमणा, गोविंदा, तिरुमला पहाड़ों के ऊपर बालाजी महाराज के दर्शन करके, मोदी सरकार आने के बाद छोटे छोटे एयरपोर्ट्स एक्टिवेट होने के कारण तिरुपति से कोल्हापुर विमान सेवा भी कभी हो सकती है, ये भारत में कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा प्रघात है, एक मान्यता है स्वामी जी कि बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद महालक्ष्मी अंबाबाई के दर्शन करने होते हैं, और इस दर्शन के बारे में गांधी परिवार का जब तक इस देश के ऊपर राज्य था, तब तक किसी ने इन चीजों की तरफ गंभीरता से देखा ही नहीं था। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय तिरुपति से कोल्हापुर हरिप्रिय एक्सप्रेस शुरू हुई, ताकि जो बालाजी के दर्शन करते उनको बिना विलंब तुरंत ट्रेन में बैठे और महालक्ष्मी अंबाबाई के कोल्हापुर में दर्शन प्राप्त हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो हम सब जानते हैं, सबसे तेज जिनकी कल्पनाएं दौड़ती हैं, सबसे तेज गति से जहां पर विकास के कार्यक्रम होते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि जिन प्रकल्पों की आधारशिला हम रखते हैं, फाउंडेशन स्टोन हम रखते हैं, उन प्रकल्पों का उद्घाटन भी हम ही करते हैं। नहीं तो एक जमाना था पंडित नेहरू जहां पर आधारशिला रखते थे, उस प्रोजेक्ट का पूर्णत्व करने के बाद अनावरण राजीव गांधी जी के हाथों होता था, 30-30 साल लग जाते थे। यह रफ्तार से दौड़ने वाली मोदी सरकार ने आज इस देश के अंदर स्वाधीनता से लेकर जितने एयरपोर्ट्स बने थे, उतने एयरपोर्ट से ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा एयरपोर्ट्स मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में बने हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूं कि अन्यथा मुझे विजयवाड़ा से यहां आने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती, मेहनत में तो कोई चिंता नहीं है, हमें समय जितना जाता, और मुझे वापस राजा महेंद्रवरम जाना है, जिसको गलती से राजमंड्री कहते हैं, तो वो जाना है और यहाँ कार्यक्रम करके जाना है। ये मुझे केवल मोदी सरकार के केंद्र में रहने के कारण संभव हुआ, क्योंकि मैं यहाँ से अभी हुगली जाऊंगा,
हुगली से मैं विमान पकड़ के हैदराबाद और वहां से राजा महेंद्रवरम में भी एयरपोर्ट है, वहां पर मैं जाऊंगा, तो मैं आज यहां पर आ सका। साथियों, मेरा परिचय बताया नहीं, उसमें एक बात बताना बहुत आवश्यक था। स्वामी जी और रवि जी पहले बोल लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि पेशे से मैं एक शिक्षक हूं, MSc बीएड किया है, स्कूल टीचर रहा हूं, और मेरी एक बुरी आदत है, जब तक बेल बजती नहीं है मैं भाषण बंद नहीं करता। और पार्टी के कार्यक्रमों में तो एक आध महामंत्री पार्टी का पीछे से आकर धीरे से कान में बताकर भी जाता है, चिट्ठी भी भेज देते हैं, कभी कभी पीछे से कुर्ता भी खींच लेते हैं। लेकिन स्वामी जी बहुत सज्जन है, रवि जी भी बहुत सज्जन है, 25 साल विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसा भी कोई करेगा नहीं। तो कई कार्यक्रमों में, मेरे व्याख्यान में, फिर लोग सामने से मुझे घड़ी दिखाना चालू करते हैं, अब तो चुप हो जाओ। किसी रात के कार्यक्रम में पीछे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कैलेंडर निकाल कर दिखाया कि भैया अभी दिन बदल रहा है, अब चुप हो जाओ। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी एक कार्यक्रम में, जब आतंकवाद के खुलेआम दिन चल रहे थे, किसी व्यक्ति ने एक रिवॉल्वर बाहर निकाला सामने बैठे हुए। मैं डर गया, मैं रुक गया, मैंने भैया कहा, भैया क्या इरादा है तेरा? मैं रुक जाता हूं, पिस्तौल क्यों निकाल रहा है? तो उसने कहा आप चिंता मत करो, आप बोलो, बोलते जाओ। ये पिस्तौल मैंने आपके लिए लाया नहीं है, आप जाने के बाद आपको भाषण देने के लिए जिसने बुलाया हुआ है उसके लिए मैं ये पिस्तौल लेकर आया है। मुझे शैलेश आप्टे ने यहां पर भाषण देने के लिए बुलाया है, इसलिए शैलेश जी की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेवारी है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कर्नाटक में हूं, लेकिन मैं कन्नड़ भाषा में आपसे संवाद नहीं कर सकता। इच्छा बहुत है, बहुत मधुर भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है कन्नड़। और मैं ये जरूर कहूंगा, यहाँ रहने वाले लोगों की अगर माय बोली मराठी है बहुत सारे लोगों की, तो कन्नडिगा मौसी है उनकी। और मराठी में ही एक कहावत है, माय मरो पण मौसी जगो, मतलब माँ गुजर जाती है तो कोई परवाह नहीं है, मौसी ने जीना चाहिए। और इसलिए हम लोगों को कन्नडिगा का महत्व उतना ही है। यहाँ पर तेलुगु सीख रहा हूं, संघ शिक्षा वर्ग में कन्नड़ गीत कुछ सुने थे, तो उसमें थोड़े बहुत कुछ आते हैं। अनुपम आदर्शद नुडियंदते दोरेकिदियल्ली उदाहरणे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान्नोपकरणे। बराबर कन्नड़ में गलती हुआ क्या? भेद भाव बिट्टू बन्नी मिट्टी बन्नी दीनते प्रांत जाति पंथ पक्ष किंतु मुख्य एकते। पूरा गाना आता है, लेकिन मैं गाना सुनाने के लिए नहीं। लेकिन भाषा से स्मरण होता है इस महापुरुष का, जिनका नाम स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर है। इन्होंने इनके जीवन में जितनी बातें हमें कही है, जितने आदर्श हमारे सामने रखे हैं, जितनी चीजों का महत्व हमें बताया है, जो करने के लिए बताया है, जो खुद किया है, वो खुद जिए हैं, ऐसी अनेक बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, वो मतलब भाषा शुद्धि की बात बताई। उनका ऐसा कहना था, जब आप मातृभाषा में बोलेंगे तो पूरी तरह से मातृभाषा में ही बोलिए, जब आप कन्नड़ बोलेंगे तो कन्नड़ ही बोलिए, मराठी बोलेंगे तो मराठी ही बोलिए, उसमें अंग्रेजी शब्दों को मत घुसाइए। लोगों को समझ में नहीं आता कि उनकी भाषा में खुद की भाषा कब चली गई और अंग्रेजी कैसे आ गई। कैसे हो शिवा, मैंने पूछा, तो शिवा जवाब देता है, लाइफ में सेटल होना प्रॉब्लम है। उसको समझ में नहीं आता इसमें हिंदी कुछ भी नहीं है, लाइफ में सेटल होना प्रॉब्लम है, ये उसका हिंदी है। मैंने एक विद्यार्थी परिषद के राघवन जी थे शिलोंग में पूर्णकालीन, उनको मैंने कहा मुझे तमिल सीखने की इच्छा है, उसकी मातृभाषा थी। तो उसने कहा तुमको तमिल सीखना है ना,
तुमको इंग्लिश आता है? मैंने कहा आता है। तो 90% तमिल तुमको आ गया, 10% सिखाना है, थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। किसी को ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा क्या फर्क पड़ता है भाषाओं में, अगर अंग्रेजी शब्द आ गए, उर्दू शब्द आ गए, फारसी शब्द आ गए, फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ बताना चाहूंगा। स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने जो भाषा का महत्व बताया, भाषा शुद्धिकरण का अभियान चलाया और कई सारे शब्द मराठी भाषा को उन्होंने दिए और वो आप हिंदी भाषा में भी उपयोग करते हैं, कर सकते हैं। कन्नड़ भाषा में भी उपयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो संस्कृत से लाए हुए शब्द हैं। यहां पर मेयर को क्या कहते हैं? मेयर, महापौर। महापौर शब्द इस महापुरुष ने दिया हुआ है। स्वातंत्र वीर सावरकर से पहले महापौर शब्द नहीं था। ऐसे कई शब्द, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है साथियों? मैं आपको बताता हूं। हम लोग भाषा का सीधे सीधे अनुवाद नहीं कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी भाषा में है, जिसकी संकल्पना होती है, उस संकल्पना को शब्द मिलता है। जैसे धर्म, धर्म एक संकल्पना है, यह सावरकर जी ने कहा है। धर्म एक संकल्पना है और उस संकल्पना को हमारे भारतवासियों ने, मतलब हिंदुओं ने देखा। हमारे पुरखों ने धर्म की कल्पना की और उस कल्पना को, उस संकल्पना को उन्होंने धर्म ये शब्द दिया। लेकिन जहां पर क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, वहां पर जिन लोगों ने अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना शुरू किया यूरोप अमेरिका में, जिन्होंने क्रिश्चियन भाषा का जन्म इंग्लिश में नहीं हुआ है। बाइबल पहले इंग्लिश में था नहीं, लैटिन भाषा में था। लेकिन अंग्रेजों ने कभी धर्म की कंसेप्ट सोची ही नहीं। उन्होंने रिलीजन की कंसेप्ट सोची, और रिलीजन की कंसेप्ट अलग है। एक ईश्वर है, उसका एक मसीहा है, उसने बताया हुआ एक बाइबल है जो उसने बताया, जो पुस्तकबद्ध किया है, और उसको पढ़ने का, उस ईश्वर को मानने की एक जगह चर्च है। इन चार चीजों में जो बंद है वो रिलीजन है, वो धर्म हो नहीं सकता है। इस्लाम एक मजहब है। अल्लाह की वाणी जिन्होंने सुनी पैगंबर साहब ने, उन्होंने जो बताया उसको पुस्तकबद्ध कुरान शरीफ में किया गया, और उस कुरान को पढ़ने की जो जगह है वो मस्जिद है। तो अल्लाह, पैगंबर, कुरान और मस्जिद इस चौखट में बंद मजहब है। इस्लाम मजहब है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म की कल्पना अलग है, संकल्पना अलग है, और रिलीजन की, मजहब की संकल्पना अलग है। इसलिए कभी भी जब आप कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब समान है, समान तो सारे भारतवासी समान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई समान नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू शब्द ही अलग है। और हमने ट्रांसलेशन करना चालू किया बिना समझे, इसलिए ये गड़बड़ होने शुरू हो गई। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक इंग्लिश शब्द बताता हूं, जिसको मराठी, कन्नड़ या भारत के किसी भी भाषा में कोई शब्द मिलता है क्या? बताइए। ब्लैकमेल। ब्लैकमेल शब्द को आपको भारतीय किसी भी भाषा में शब्द नहीं मिलेगा। आपको वो कंसेप्ट समझानी पड़ेगी। अगर किसी को ब्लैकमेल करना क्या होता है अगर सिखाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके एक राज की बात मुझे पता चल गई। अब वो राज की बात मैं अगर दूसरे को नहीं बताऊं, तो तुम मेरे लिए ये 4 काम करो जो तुमको प्रिय हो, अप्रिय हो, लेकिन वो काम करो। अगर वो तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा राज मैं खोल दूंगा। इस प्रक्रिया को ब्लैकमेल करना कहते हैं। बराबर है ना? कन्नड़ भाषा में ब्लैकमेल को शब्द है क्या? नहीं ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पुरखों ने कभी हमको ऐसे करने के लिए बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। और जब हमारे पुरखों ने कभी ये करने के लिए कहा नहीं, हमारी भाषा में शब्द कहां से आएगा? उनके पुरखों ने बताया, उनकी भाषा में शब्द आ गया, अप्रैल फूल। अब अप्रैल फूल को आप कन्नड़ में क्या बोलोगे, तेलुगु में क्या बोलोगे, तमिल में क्या बोलोगे?
मराठी में बोलेंगे अप्रैल मूर्ख, कुछ उसका मतलब निकलता है क्या? नहीं, आपको बताना पड़ेगा 1 अप्रैल को आप जितना भी झूठ बोले, कितना भी आप दूसरे को ठगे, कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें जिंदगी में एक दिन तो क्या, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 क्षण नहीं, 1 सेकंड नहीं, झूठ बोलने के लिए कभी भी परमिशन नहीं दी। तो अप्रैल फूल को हमारी भाषा में शब्द नहीं है। ऐसे कई हमारी भाषाओं में शब्द है जिसको अंग्रेजों की भाषा में शब्द नहीं है। हम लोग गलती करते हैं जब हम सीधे सीधे धर्म को रिलीजन कहते हैं, और हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम संत को सेंट कहते हैं। सेंट ये क्रिश्चियनिटी की कल्पना है। जब तक आप एक मात्रा में चमत्कार दिखाकर, क्रूरता दिखाकर मतांतरण नहीं करोगे, क्रिश्चियनों की संख्या नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको चर्च जो है वो सेंट की उपाधि नहीं देता है। हमारे यहाँ पर जो संत होते हैं वो अपने आप को संत की उपाधि नहीं देते हैं। उनके शील के कारण, उनके चरित्र के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण, उनके ज्ञान के कारण समाज उनको संत की उपाधि देता है। आपने कभी मांगी संत की उपाधि? आपने नहीं मांगी, समाज ने आपको संत बनाया। मदर टेरेसा को सेंट उपाधि देने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च को जद्दोजहद करनी पड़ी। और आपके ही पास में गोवा है, और उस गोवा में जिसका नाम सेंट जेवियर है, और वो सेंट जेवियर को जब वो लोग अनुवाद करके बताते हैं, बोलते हैं संत जेवियर। कितना बड़ा पाप करते आपको पता नहीं है। जेवियर का नाम इस देश के अंदर से मिटाना चाहिए। जेवियर का नाम हमने इस देश में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी जेवियर ने, जो जेसुइट मिशनरी था, गोवा में आने के बाद उसने ईसाईयत फैलाने के लिए 450 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके रख दिया। 5000 हिंदुओं की हत्या की, क्योंकि वो ईसाई बनने के लिए तैयार नहीं थे। इंक्विजिशन कोर्ट बैठता था, जो ईसाई बनने के लिए तैयार नहीं है उसको पकड़ के उस एक खंबे को उसका हाथ बांध देते थे और दूसरा हाथ मरोड़ना चालू करते थे। उस हद तक मरोड़ते थे कि वेदना की पराकाष्ठा से वो व्यक्ति कहता था, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपके सारे रिचुअल्स का अनुकरण करने के लिए तैयार हूं, तो छोड़ देते थे। और अगर नहीं छोड़ने के लिए तैयार होता तो खींचकर उसका हाथ उसके शरीर से उखाड़ डालते थे। उस खंबे का, उस पिलर का नाम है हाथ कतरो खांब। आज भी जाकर गोवा में देखिए, वो खांब आपको देखने का, खंबा देखने को मिलेगा। ये जेवियर है। इस जेवियर को वो लोग सेंट कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम लोग संत को सेंट कहना गलत है, संस्कृति को कल्चर कहना गलत है। कल्चर की कंसेप्ट अलग है, संस्कृति की कंसेप्ट अलग है। विदेशों के अंदर टेलर जो है वो व्यक्तित्व को डिसाइड करता है। हमारे यहाँ पर व्यक्तित्व को टेलर डिसाइड नहीं करता, व्यक्तित्व, व्यक्ति का चरित्र उस व्यक्तित्व को डिसाइड करता है। स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन से जब जा रहे थे अमेरिका में, तब उन्होंने यही संत का वेश पहना हुआ था। उसके बाद बाजू में उनके एक अंग्रेज बैठा हुआ था, अमेरिकन। वो घृणा की नजर से देख रहा था उनको, क्या पहना हुआ है, पैर में क्या पहना है, इन्होंने यहाँ पर पादुका पहनी हुई है। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने उनको एक तो चिढ़ाया, बोला ए मैन व्हाट यू आर वेयरिंग अगली ड्रेस। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो स्वामी विवेकानंद थे, उसके मुंह नहीं लगे। उनको थोड़ी सी नींद लग गई। उस अंग्रेज ने मजाक करने के लिए उनकी पादुकाएं उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़े समय बाद स्वामी जी की नींद खुली और वो गोरा सो गया। स्वामी जी ने देखा तो पादुकाएं चली गई। उसको, उनको पता चला इसने किया है। स्वामी जी ने धीरे से उस व्यक्ति का जो ओवरकोट निकालकर उसने कुर्सी पर टंगा था उसको उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नींद से उठने के बाद वो अंग्रेज कहता है, हे मैन वेयर इज माय ओवरकोट। स्वामी जी ने उत्तर दिया, योर ओवरकोट हैज गॉन आउटसाइड टू सर्च माय पादुकास। तुम्हारा ओवरकोट मेरी पादुकाएं ढूंढने के लिए गया है।
अर्थात हमारे देश में संस्कृति, पोशाक, सावरकर जी जब इंग्लैंड जा रहे थे तब उस बोट के अंदर, डेक के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर हरनाम था जो सिख था। आप जानते हैं सिख लोग जो है पगड़ी बांधते हैं, और ये जो पगड़ी बांधी हुई थी उसका अंग्रेज मजाक उड़ा रहे थे और वो बहुत डिमोरलाइज हो गया। और सावरकर जी को वो बहुत हताश होकर बोला कि अगला जो पड़ाव आएगा उसमें मैं उतरूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, निराश हो गया हूं। तब सावरकर जी ने कहा तुम निराश क्यों हो गए? तुम अपने मातृभूमि के लिए काम करने के लिए, अधिक गुण प्राप्त करने के लिए जा रहे हो ना, तो इतनी सी बात से तुम निराश हो गए, डिमोरलाइज हो गए? अगर तुम्हारी पगड़ी को लेकर ही सब लोग मजाक उड़ाते हैं तो ले तुम्हारे साथ मैं भी पगड़ी बांधना शुरू करता हूं। और उन्होंने सारे हिंदुओं को बताया पगड़ी बांधने के लिए, और फिर हरनाम के साथ बाकी सब लोगों ने अपने सर पर तब तक पगड़ी बांधी जब तक ब्रिटेन जहाज नहीं पहुंचा। हौसला बढ़ाया अपने साथ। हमारे यहां पर पोशाक से व्यक्ति डिसाइड नहीं होता उसका चरित्र। हमारे यहां पर संत वो होता है, संत नामदेव की कहानियां यहां पर सबको पता होगी। रोटी खाने के लिए बैठे हुए नामदेव जी महाराज, एक कुत्ता आता है और रोटी लेकर भाग जाता है। नामदेव जी महाराज उठते हैं, घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं। अरे कच्ची रोटी मत खा, तेरा पेट बिगड़ जाएगा। हे परमेश्वर, कौन कौन से रूप से मेरे सामने आओगे रे? कच्ची रोटी मत खाना, घी के साथ खा, घी के साथ खा करके संत नामदेव जी जो है अपने हाथ में घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे घूमते हैं। उनको हम लोग संत कहते हैं। 5000 हिंदुओं का कन्वर्जन करने के लिए बर्बरता से उनका जेनोसाइड करने की बात करने वाला ज़ेवियर ये सेंट होता है। इसलिए जिंदगी में कभी सेंट को संत मत कहिए। सावरकर जी के भाषा शुद्धि की महत्ता मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो कल आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए, शाम को आएगा और आप उसको पूछेंगे आज क्या पढ़ाया? They taught us Saint Tukaram's Unbreakables। अनब्रेकेबल्स, अभंग जो न टूटने वाला है, उसको ट्रांसलेट करके आपका बच्चा बता देगा अनब्रेकेबल्स करके। जब आए थे अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, किसी ने मोहम्मद रफी का गाना उनको सुनाया, राधिके तूने बंसरी चुराई क्या तेरे मन भाई। तो वो बिल क्लिंटन के समझ में नहीं आया ये क्या है। उन्होंने कहा नाइस एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो वहां बैठा था एक प्रोफेसर अंग्रेजी का, उसने तुरंत बताया कि राधा नाम के एक लड़की ने कृष्णा नाम के एक लड़के की फ्लूट चोरी की, एंड दैट इज व्हाई कृष्णा सिंग्स राधा यू हैव स्टोलन माय फ्लूट। तब ये गोरा अमेरिकन अध्यक्ष कहता है इफ एट ऑल राधा हैज स्टोलन फ्लूट ऑफ कृष्णा, देन व्हाई ही इज सिंगिंग सॉन्ग? Ask Krishna to go to police station and report। उसको राधा और कृष्ण की लीला कहां से समझ में आएगी? राधा और कृष्ण की लीला समझने के लिए हिंदू घर में जन्म लेना पड़ता है। और जिन्होंने हिंदू घर में जन्म नहीं लिया, ऐसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के लाखों लोग जिनके मन में अध्यात्म के बारे में बहुत बड़ी रिक्तता निर्माण हो गई, उनका इस क्रिश्चियनिटी पर विश्वास जब उड़ने लगा, चर्च जब खाली पड़ने लगे, गुरुद्वारे जाकर चर्च के आवासों को खरीदने लगे, करोड़ों लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया और वो इंडिविजुअलिस्टिक बन गए। उन्होंने कहा हमारा कोई भगवान ही नहीं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। उस वैक्यूम को भरते देने का काम किसने किया? हर संत महात्मा हिंदुस्तान का जो अच्छी तरह से भगवत गीता को अच्छे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बोल सकता था, ऐसे हर संत महात्मा के पीछे यूरोप, अमेरिका मुंडन करके, सर्वस्व अर्पण करके, मृदंग हाथ में लेकर हरे रामा हरे कृष्णा करके चैंटिंग करते करते नाचने लगे, झूमने लगे। ये हिंदुत्व की महत्ता है। हमने तलवार के आधार पर झूठ बोलकर
संकट में लोगों का संकट का फायदा उठाकर, मजबूरी का फायदा उठाकर मतांतरण हमने कभी दुनिया में नहीं किया। हमने प्रेम के आधार पर जीने का तरीका, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, वो हमने समझाया। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं मुंबई जी का, कि उन्होंने इस राज्य के अंदर मतांतरण के विरोध में बिल लाया और उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जेंस करने के लिए यहां पर पाबंदी लगा दी। इतिहास गवाह है, स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने चेतावनी दी है, उन्होंने बताया है कि भारत का हिस्सा जो जो अहिंदू बढ़ते जाएंगे वो भारत से दूर होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए स्वातंत्र वीर सावरकर जी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सबको मालूम होनी चाहिए। 1942 में सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने 2 आह्वान किए। उसमें से पहला आह्वान था, भारत के राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए, भारत के पॉलिटिक्स का हिंदुआइजेशन होना चाहिए, भारत में हिंदुओं ने हिंदू के नाते वोटिंग करने के लिए जाना चाहिए। जब वो वोटिंग करेंगे तो उन्होंने 100 बार सोचना चाहिए, मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी को वोट दूंगा जिसके कारण मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा सुरक्षित रहेगी। ये सावरकर जी ने 1942 में कहा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत में राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए, हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। आज इस देश की जो परिस्थिति बनती जा रही है, उसमें मेरे ये बात समझ में आती है कि सावरकर जी ने बताई हुई दोनों बातों का महत्व आज हमारे समझ में आ रहा है। एक तो होना शुरू हो गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद अगर हम पहले 5 साल का कार्यकाल देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा मिलकर जितनी संभावनाएं थी वो सारी चीजें मोदी सरकार ने। उसके बाद में जब दूसरी बार सरकार बनी मोदी जी की, तब वो चीजें जो हमारी श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई थी, हमारी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई थी, हमारे देश के एकात्मता के साथ जो जुड़ी हुई थी, जो स्वातंत्र वीर सावरकर जी से, स्वामी विवेकानंद जी से, सारे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखे थे, वो सारे स्वप्न पूरा होने का काम मोदी जी के ये दूसरी सरकार ने करके दिखाया है। सावरकर जी ने बताया हुआ राजनीति में जो काम है वो मोदी सरकार कर रही है। और हम सबको पता होना चाहिए, जो हिंदुओं की सरकार होती है उसमें अल्पसंख्याक सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, महफूज रहते हैं। क्योंकि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब हम हिंदू स्टेट की बात नहीं करते। और सावरकर जी ने बहुत स्पष्टता से बताया, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, पूजा पंथ नहीं होता, किसी पूजा पंथ के आधार पर राज्य चलाया नहीं जा सकता, राष्ट्र हिंदू ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा जब तक सूरज और चांद रहेगा इस दुनिया के अंदर। ये भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। किसी परिवार की औकात नहीं है इस राष्ट्र को बदलने की। साथियों, एक एसएम जोशी करके एक बहुत बड़े समाजवादी थे। वीर सावरकर जी ने जब उनके कॉलेज के स्कूल में पढ़ने के लिए जब नासिक में गए थे, तब चाफेकर बंधुओं को फांसी हुई थी। उन्होंने रैंड को गोली से उड़ा दिया और जब उनको फांसी हो गई तब ये 12 वर्ष के सावरकर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कसम खाई कि मैं अपने देश के स्वाधीनता के लिए मरूंगा। लेकिन सिर्फ मरूंगा ऐसे नहीं, उन्होंने जो कसम खाई है देवी मां के सामने, उन्होंने कहा है, शत्रुला मारिता मारिता मरे स्तोवर झुंझे। शत्रु को मारते मारते मरते दम तक मैं लड़ूंगा शत्रु के साथ। सावरकर लड़वैया थे, वो लड़ाकू थे, उनके विचार लड़ाकू थे, उनके आचार लड़ाकू थे। उन्होंने जो किताब लिखी, उन्होंने जो संदेश दिए, वो हिंदू समाज को लड़ने का संदेश दिया है। लेकिन एसएम जोशी जी ने
अभिनव भारत जो सावरकर जी ने संस्था बनाई थी, उनके उम्र के 12 साल में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अभिनव भारत बनाई थी। उस अभिनव भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उसका विसर्जन, मतलब अब उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्थापन हुई थी स्वाधीनता के लिए। अब स्वाधीनता मिल गई, अब अभिनव भारत की क्या जरूरत है। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, अभिनव भारत सांगता समारोह। मतलब नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट फंक्शन एनी मोर। एक्चुअली महात्मा गांधी जी ने भी बताया था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए, और भारत स्वाधीन हो गया तो कांग्रेस विसर्जित करनी चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनसे सहमत नहीं थे, और उन्होंने कहा कि गांधी जी आपकी बातों से मैं पहले भी सहमत नहीं था, अभी भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनको पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का फायदा उठाकर सत्ता पर आना था, और इसलिए कांग्रेस को विसर्जित उन्होंने नहीं किया, गांधी जी की बात उन्होंने नहीं मानी। और 70 साल बाद गांधी जी की बात अगर किसी ने मानी है, ईमानदारी से मानी है, तो राहुल गांधी ने मानी। उसने प्रण किया है कि मैं कांग्रेस को खत्म करके ही दम लूंगा। मुझे कोई पूछता है राहुल गांधी जी क्या है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी का इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री पद का। लेकिन जब अभिनव भारत का विसर्जन का कार्यक्रम हुआ, उसमें एसएम जोशी समाजवादी कहते हैं हमें 1908 के पहले का सावरकर मंजूर है, 1908 के बाद में का सावरकर मंजूर नहीं है। 1908 के पहले का सावरकर, उसमें कहीं भी आप देखेंगे तो हिंदू शब्द के ऊपर जोर, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संगठन, हिंदुओं का सैनिकीकरण, ये कहीं भी बात आपको सावरकर साहित्य में नहीं मिलेगी बिफोर 1908। तब उन्होंने कहा कि 1908 तक का सावरकर हमें, मंच पर सावरकर जी बैठे हैं, एसएम जोशी भाषण कर रहे हैं, उन्होंने कहा सावरकर हमें एक्सेप्टेड है 1908 तक का, उसके बाद में का नहीं। सावरकर जी जब भाषण में खड़े रहे तब उन्होंने कहा कि 1908 का सावरकर समझने के लिए आपको 1952 आ गया, तो 1952 का सावरकर समझने के लिए आपको 1998 जरूर हो जाएगा, क्योंकि सावरकर को समझना इतना आसान नहीं था उन लोगों के लिए। सावरकर जी के अंदर ये अगर परिवर्तन आया होगा तो उसका बहुत बड़ा कारण खिलाफत मूवमेंट था। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति ने शांति से 2 मिनट में खिलाफत मूवमेंट क्या थी ये ठीक से समझना चाहिए, और हजारों लाखों को बाहर जाकर बताना चाहिए। पैगंबर साहब का अस्तित्व तुर्कस्तान के खलीफा के अंदर सुन्नी मुसलमान मानते हैं। मोहम्मद पैगंबर की गद्दी पर बैठे हुए जो पैगंबर बाद में जो होकर गए, उसमें तुर्कस्तान की गद्दी पर जो खलीफा बैठता है उसको सुन्नी मुसलमान दुनिया में पैगंबर मानता था। लेकिन वो खलीफा जो था वो निहायत ही क्रूर, पापी, दुष्ट, बलात्कारी, अत्याचारी और अनवांटेड था, और तुर्कस्तान की जनता उस खलीफा से उब गई है। और इसलिए वहां के मुसलमान एक तेजस्वी युवा ने, प्रोग्रेसिव मुस्लिम युवा ने, कमाल पाशा ने आंदोलन चालू किया कि इस खलीफा को हटाओ, और उसको पूरे तुर्कस्तान में समर्थन मिल रहा था। 1920 में पहले विश्व युद्ध में तुर्कस्तान का मुकाबला अंग्रेजों के साथ होना तय हो गया। भारत के मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को कहा कि आप अगर तुर्कस्तान जीतते हो तो खलीफा को गद्दी से मत हटाना, बाकी कुछ भी करो, उसकी गद्दी कायम रखो, वो हमारा पैगंबर है। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम जीतेंगे तो खलीफा को नहीं हटाएंगे। ऐसा कौन सा वादा अंग्रेजों ने निभाया कि इस वादे को भी निभाते? अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की, और जब तुर्कस्तान जीता उन्होंने खलीफा को हटाया और कमाल पाशा को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया, और देश भर के कट्टरपंथी मुसलमान भड़क गए। और उसमें भारत की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने एक आंदोलन चालू किया, रिस्टोर खलीफा, रिस्टोर पोस्ट ऑफ खलीफा इन तुर्कस्तान। भारत के मुस्लिम लीग ने आंदोलन चालू किया, खिलाफत मूवमेंट। भारत में उन्होंने रास्ते पर उतरकर मांग चालू की
कि खलीफा को वापस गद्दी दे दो। ये खुद बैठे हैं पारतंत्र में, मरे जा रहे उस खलीफा के लिए जिसका चेहरा उन्होंने देखा नहीं, जिसकी आवाज उन्होंने सुनी नहीं, जिसका फोटो उन्होंने देखा नहीं, जिसकी कोई किताब उन्होंने पढ़ी नहीं, ऐसे अनदेखे अनचाहे खलीफा को फिर राजगद्दी दिलाने के लिए भारत में एजुकेशन चालू हुआ, उसका नाम खिलाफत मूवमेंट। अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने कहा कि स्वाधीनता तो हमने मुसलमानों से ली, कई जगह पर मुगल बादशाह थे, नवाब थे, उनसे हमने स्वाधीनता ली, सब जगह तो हिंदू राजा नहीं थे, हमारे यहां हिंदू राजा थे, पटवर्धन थे। अंग्रेजों ने बताया कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो हिंदू मुसलमान दोनों साथ में आ जाओ तो ही हम आपसे बात करेंगे। तो कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गई कि मुस्लिम लीग को साथ में लेकर आना, तो मुस्लिम लीग जो जो मांगती गई कांग्रेस उसको हाँ हाँ बोलती गई, घुटने टेकती गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि आपको हमारे साथ खिलाफत मूवमेंट में रास्ते पर उतरना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा ठीक है हम उतरते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर आप हमारे साथ खिलाफत मूवमेंट में नहीं आएंगे तो हम आपके साथ भारत के स्वाधीनता संग्राम में नहीं आएंगे। एक मां के अगर बेटे, इसलिए हम अगर भाई भाई हैं तो ये कंडीशन कहां से आई? लेकिन कांग्रेस ने माना और कांग्रेस सड़क पर उतरी। आप इमेजिन कीजिए 1920 के बाद में भारत का मंजर, जब मुसलमान रास्ते पर उतरकर खिलाफत आंदोलन के लिए बोल रहे, खलीफा को गद्दी पर बिठाओ। कहां? तुर्कस्तान में। तो यहां पर कांग्रेस कौन थे? कांग्रेस तो हिंदू थे शायद, वो भी सड़क पर उतरे, तुर्कस्तान में खलीफा को बिठाओ, तुर्कस्तान को खलीफा को बिठाओ। किसके लिए? चलो आते हैं आपके साथ, आप स्वाधीनता के लिए हमारे साथ आ जाओ। खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई, तुर्कस्तान का खलीफा वापस गद्दी पर नहीं बैठ पाया, मुसलमान भड़क गए। मुस्लिम लीग ने देश भर में दंगे कराए। दंगे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ करने चाहिए थे, वादा खिलाफी उन्होंने अंग्रेजों ने की थी। हिंदुओं ने तो साथ दिया था, बेवजह, अनावश्यक, अनवांटेड, अनवारंटेड। लेकिन मुस्लिम लीग ने दंगे कराए, मुसलमानों ने आक्रमण किया, उन हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया जिन्होंने समर्थन किया था खिलाफत मूवमेंट को, ईमानदारी से समर्थन किया था। हजारों हिंदुओं की हत्या हुई, लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया और लाखों हिंदू महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुए। 1920 से 1924 का इतिहास पढ़िए, यंग इंडिया जिसमें महात्मा गांधी जी लिखा करते थे, उनके एडिटोरियल का हेडिंग है, आप उसको निकाल कर देखिए। उन्होंने कहा एवरी हिंदू इज ए कॉवर्ड एंड एवरी मुसलमान इज बुली। महात्मा गांधी जी का ये एडिटोरियल का हेडिंग है। हर हिंदू डरपोक है, हर मुसलमान गुंडा है। क्यों कहा? क्योंकि देश भर की जो परिस्थिति बनी है, बहुत भयंकर दंगे हुए देश में। ईमानदारी से जिन हिंदुओं ने साथ दिया, मुसलमानों ने उनके ऊपर हमले किए। और खतरनाक बात आप अगली सुनिए, केरला में अफवाह फैल गई कि खिलाफत आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। स्वामी जी, केरला में अफवाह फैल गई, खिलाफत आंदोलन सक्सेसफुल हो गया, खलीफा वापस गद्दी पर बैठ गया। केरला के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और खुशी में केरला में मुसलमानों ने दंगे किए और वहां पे हजारों हिंदुओं को मार डाला, लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, लाखों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए। दुख होता है तो भी हिंदू मारेगा, खुशी होती है तो खुशी में भी हिंदू मरेगा। ईश्वर को जब पूछा, हे भगवान तुम्हें बलि किसकी चढ़ाई जाए? अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं वच नहीं वच अजापुत्रम बलिर्दत्या देवो दुर्बल घातका। भगवान को पूछा घोड़े की बड़ी बलि चढ़ाएं? भगवान ने कहा नहीं चाहिए घोड़े की बलि, वो तो बहुत बड़ा है। हाथी की बलि चढ़ाएं? नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। बाघ की बलि चढ़ाए, व्याघ्र की बलि चढ़ाए? भगवान कहता है नहीं रे बाबा, वो तो बहुत खतरनाक होता है, तो किसकी बलि चढ़ाए? तो ईश्वर कहता है, भगवान कहता है मुझे बकरे की बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो। भगवान भी जो कमजोर है उसको माफ नहीं करता। वनानिदाहतो वन्ने सखा भवति मरुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्याति सौरधम। ये जो हवा चल रही है, अगर किसी जंगल में एक पेड़ को आग लगे तो उस आग को ये हवा मदद करेगी, बुझाएगी नहीं, जंगल के जंगल जलाना चालू करेगी, क्योंकि वो जो आग है वो बड़ी है, वो शक्तिशाली है।
और वही हवा यहाँ पर अगर एक दीप आप लगाएंगे तो उस छोटे से दीप को यह हवा बुझा देगी। ये भी अग्नि है, वो भी अग्नि है। इसको वायु जो है मैत्री नहीं करेगा क्योंकि यह कमजोर है, उसके साथ मैत्री करेगा क्योंकि वो बलवान है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने हिंदू समाज को बलवान बनाने की बात कही, सैनिक बनाने की बात कही, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाने की बात कही, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जैसी खतरनाक चीजें हमारे देश में हुई। और खिलाफत का तीसरा और आखिरी पहलू आप सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। केरला में मैं गया था 10 साल पहले। वहां पर आर्य वैद्यशाला, बहुत सुंदर पुराना एक कोट्टकल में एक रिजर्वेशन सेंटर है। मेरी बुजुर्ग मां को मैं लेकर गया था, वहां पर 10 दिन रहा। वहां के लोगों से मैंने बातचीत की और मुझे चौंकाने वाली बातें, आंख में आंसू लाने वाली बातें सुनने को मिली। खिलाफत मूवमेंट के समय जिन्होंने दंगे किए केरला में, मर्डर किए, बलात्कार किए, उस समय ब्रिटिशों की जो पुलिस थी, कुछ एक लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, दंगा करने वालों को, और जेल में डाला। केस चली, उनको जेल हो गई। 1947 में स्वाधीनता मिली। ये दंगा करने वाले, बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले जेल से छूट गए। और जेल से छूटने के बाद इन्होंने जेल का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया और उन्होंने क्लेम किया कि वी आर फ्रीडम फाइटर्स। देखो, हम भी जेल में गए हैं। और देखिए, इस देश की कांग्रेस की सरकार ऐसे सभी मुसलमानों को ताम्रपत्र दिया गया, ताम्रपत्र की, यू आर फ्रीडम फाइटर्स। जिन्होंने हिंदू महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए, हिंदू बच्चों की हत्याएं की, जबरान लोगों को मुसलमान बनाया, इसलिए अंग्रेजों ने जेल में डाला। इसलिए जेल से बाहर आने के बाद उनके हाथ में सर्टिफिकेट आया, उन्होंने क्लेम किया वी आर फ्रीडम फाइटर्स। अभी 15 साल पहले तक उसमें से कुछ बुजुर्ग लोग पेंशन लेते थे, फ्री रेलवे का पास लेते थे। कब जागेगा हिंदू मेरे देश में? कब जागेगा? कब ये गलत बातों की एक माया जाल से बाहर निकलेगा? ऐसी गलतियों से बाहर निकलने के लिए वीर सावरकर के सबक की, उनकी सीख की आवश्यकता है। इसलिए यह कार्यक्रम हर साल करने वाले इस संगठन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अभी आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी हो, नहीं देखी होगी तो जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मुझे एक हिंदू युवा जो खुद एक कलाकार है, फिल्मों में काम करता है, मेरे घर में आया। मैंने उसको पूछा, तुमने कश्मीर फाइल्स देखी क्या? तो उसने कहा हाँ मैंने देखी। मैंने पूछा कैसी लगी? उसने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन सुनिए कि एक बात छोटी सी। मैंने पूछा कौन सी बात? वो कहता है कि उसमें एक ही गलती की विवेक अग्निहोत्री ने। मैंने कहा कौन सी गलती की? वो हिंदू युवा कलाकार मुझे कहता है उन्होंने उस फिल्म में एक कश्मीरी मुसलमान अच्छा दिखाना चाहिए था, एक तो मुसलमान अच्छा दिखाना चाहिए था। मैं चौंक गया। मैंने कहा ये क्या बात बता रहा है? मैंने उसको जवाब दिया, विवेक अग्निहोत्री ने उस फिल्म में सिर्फ सत्य दिखाया, उसने सिर्फ सत्य दिखाया है। और बाद में जब मैं पुरानी फिल्मों से याद करता हूं साथियों, सभी हिंदी फिल्में निकाल कर देखिए, एक मुसलमान अच्छा दिखाए बगैर इनकी फिल्म पूरी नहीं होती। जबरदस्ती, चाहे जितनी भी गलतियां करे, लेकिन एक मुसलमान अच्छा होना चाहिए, एक ब्राह्मण गंदा होना चाहिए, एक ठाकुर गंदा होना चाहिए, एक व्यापारी गंदा होना चाहिए, पापी होना चाहिए, दुष्ट होना चाहिए, एक क्रिश्चियन मिशनरी बहुत अच्छा होना चाहिए। जाकर देखिए वो अमर अकबर एंथनी फिल्म, किस तरह से वो मरने के बाद अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स हैं, जैसे अनाथ बच्चों का पालन करने वाला मिशनरियों के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे भारत में सबसे पहला अगर किसी ने अनाथ आश्रम शुरू किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू किया है। यह हम सबको मालूम होना चाहिए। तालियां तो हम बजाएंगे, लेकिन जानकारी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया। आप शोले फिल्म याद करो, शोले, आपने भी शोले देखी होगी। ऐसा यहां शायद ही कोई होगा जिसने शोले फिल्म नहीं देखी। उसमें वो सीन याद कीजिए, वो गांव में एक मुसलमान लड़का वो गब्बर सिंह मार डालता है और उसका जो बूढ़ा बाप है, एक तो उस बाप के और बेटे के उम्र में कितना तफावत है देखिए आप। वो आता है वहां पर, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और नीचे उसके, अंधा है वो, नीचे उसके बेटे का मरा हुआ शव पड़ा हुआ है।
और गांव वाले बोलते हैं ये जय वीरू इस गांव में आए इसलिए ये सब हो रहा है, इनको यहां से गांव से बाहर निकालो। उसी गांव में ठाकुर के पूरे परिवार को सब मार डालता है आकर, लेकिन गांव वाले बोलते नहीं कि ठाकुर को यहां से बाहर निकालो। ये दोनों जो बलिदान देने के लिए आए हैं, अच्छा वो कहता है अचानक लाउड स्पीकर से अजान चालू हो जाती है और वो मुसलमान बुढ़ा कहता है कि मेरे नमाज का वक्त हो गया, जाता हूं और पूछता हूं उस अल्लाह से कि इस गांव पर कुर्बान होने के लिए मुझे और 4-5 बच्चे क्यों नहीं दिए। देखिए 4-5 बच्चे चाहिए उसको, 4-5 बच्चे गांव पर कुर्बान होने के लिए। एक बेटा मरा पड़ा हुआ है, उसका मूठ माती नहीं देगा, उसको अंतिम क्रिया करके वो नहीं करेगा, वो गांव वाले करेंगे। ये जाएगा नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि वहां पर से बांग चालू हो गई। अब थोड़ा सा गौर कीजिए उस फिल्म पर। ठाकुर के घर में उसकी बहू, विधवा बहू जया भादुरी ने जो रोल किया है, वो रोज रात को कंदील बंद करती है ना, और नीचे अमिताभ बच्चन बाजा बजाता है, याद है ना। ठाकुर मिलने के लिए जय वीरू को उनके कमरे में जाता है, तब पीछे रामलाल कंदील लेकर खड़ा है। इसका मतलब है कि उस गांव में बिजली नहीं है, और अगर गांव में बिजली नहीं है, ठाकुर के घर में बिजली नहीं है, तो गांव में बिजली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर गांव में बिजली नहीं है तो उस मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर से बांग देने के लिए बिजली कहां से आ गई? आपके दिमाग में नहीं आया कभी यह सवाल? एक मुसलमान अच्छा दिखाने के लिए जितनी भी डायरेक्शन की गलतियां करेंगे उनको परवाह नहीं है, लेकिन ये जहर डालना है। मैं नहीं कहता सारे मुसलमान खराब है, मैं भी नहीं कहता, न सावरकर कहते थे, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, न भारतीय जनता पार्टी कहती है। हम कभी भी नहीं कहते कि सारे मुसलमान खराब हैं। लेकिन आपको याद होगा मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के सद्भावना सम्मेलन किया था, एक मुसलमान आया और उनको वो टर्की कैप उनके सर पर डालने के लिए आगे की। मोदी जी ने उसको बताया मैं ये नहीं पहनूंगा, वो उसके हाथ में रिटर्न कर दी। उन्होंने मैसेज क्या दिया? उन्होंने मैसेज दिया आप हमारे भाई हैं, हम आपको गले लगा सकते हैं, लेकिन आपको हम सर पे बिठाने वाले नहीं हैं। उनके सर पे बिठाने का पाप कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने इतने वर्ष किया, उसके कारण आज औकात हो जाती है इन लोगों की कि हिजाब के लिए ड्रामा करना चालू किया उन्होंने कर्नाटक के अंदर। इतने साल याद नहीं आई हिजाब की, ये अचानक हिजाब का रोक कहां से आ गया? ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। मुसलमानों को अधिक कट्टर मुसलमान बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। सावधान तो मुसलमानों में होना चाहिए जो इस देश में बंधुभाव से रहते आए, रहना चाहते हैं। हम तो राधी के तूने बंसरी चुराई मोहम्मद रफी गाता है, तुम उसको पूछते नहीं तेरा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा, तुम राधा कृष्ण का गीत गा रहे हो। हमने तो मन तड़पत हरि दर्शन को आज सुना, जिसको लिखा शकील बदायूनी ने जो मुसलमान था, जिसको गाया मोहम्मद रफी ने जो मुसलमान था, जिसको म्यूजिक नौशाद अली ने दिया जो मुसलमान था। अजर अमर हरि का भक्ति का गीत है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़े कलाकार जो है, चाहे तबला वादक हो, संतूर वादक हो, शहनाई वादक हो, सब मुसलमान है। हमने प्यार किया है उनके साथ। लेकिन अगर यहां पर रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। और इसलिए मैं बार बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब जितने भी गुंडागर्दी करने वाले, जिनकी मानसिकता की हम इस देश के राजा रहे हैं और हम इनके ऊपर राज करेंगे, जो हम करे सो कायदा वाले जो मेंटालिटी है, उसके ऊपर, उस मेंटालिटी के ऊपर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देता हूं हिमंत बिश्व शर्मा को, जिन्होंने वहां पर स्पष्टता से बता दिया कि यहां पर ये सब मदरसा सब ड्रामा नहीं चलेगा। आपको मदरसा को उन्होंने पैसे बंद कर दिए सरकारी कोष से मदरसाओं को, और उन्होंने कहा कि आपको अगर पैसे चाहिए तो असम राज्य सरकार का जो एजुकेशन है वो वहां पर पढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हज की सब्सिडी बंद कर दी। कुछ मुसलमान गुस्सा हो गए,
लेकिन कुरान पाक में ही कहा है, पैगंबर साहब ने ही कहा है, हज जो है वो खैरात से नहीं करना चाहिए, खुद के पसीने से कमाए हुए पैसे से करना चाहिए। तो हज अगर खैरात से नहीं करना चाहिए तो नेहरू से लेकर गांधी तक, गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक आप खैरात से हज तो कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने वो जो पैसा बच गया, उस पैसे को मुसलमान युवाओं को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए बताया। उन्होंने कहा एक हाथ में आप कुरान जरूर रखो, लेकिन दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। सावरकर जी के भी विचार यही विचार थे। एक आखिरी मुद्दा सावरकर जी का बताकर मैं खत्म करता हूं। सावरकर जी ने समाज के अंदर की कुरीतियों को खत्म करने का काम किया। आज मैं आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं शैलेश जी, आपने यहाँ पर एक देवदासी जो मुख्य प्रवाह में आकर जिन्होंने नाटक की रक्षा और नाटक को बढ़ावा देने का काम किया, उसका सम्मान किया। ये सावरकर जी ने बताई हुई बातें हैं। समाज में ऐसे जिन लोगों की आप उपेक्षा करोगे हिंदुओं, याद रखो वो हिंदू समाज के लिए खतरा बनती जाएगी। आपकी जानकारी के लिए, ये जो हिजड़े हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। आपको मालूम नहीं है हिजड़ों का जो इनकम है, वो इनकम क्या है? वो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। बच्चा पैदा होता है, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। शादी होती है तो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। मुसलमान ट्रांसजेंडर आएगा तो आप बच्चे को आशीर्वाद लेंगे उससे? मुसलमान का क्या आशीर्वाद है? जन्म लिए हुए बच्चे को हिजड़ा, हिंदू हिजड़ा होता है, देवी मां की पूजा करने वाला हिजड़ा होता है, पूरा हिंदू वस्त्रालंकारों से मढ़ा हुआ हिजड़ा होता है, उसका आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम होते जा रहे हैं, और ये जो पैसा जमा करते हैं, ये पैसा पीएफआई को जा रहा है। इसकी छानबीन होनी चाहिए। मेरे पास सबूत है इन सब चीजों के। आपको तो मालूम ही नहीं है सब चीजें, क्योंकि कोई हिजड़ा जब खड़ा रहकर बोलता है कि हमारा रिलीजियस कन्वर्जन होता है, हमको मुसलमान बनाया जा रहा है, 10-15 दिन में उसका मर्डर हो जाता है। लेकिन हिंदू समाज को क्या लेना देना है हिजड़ा मरता है या जीता है? ये मैसेंजर का काम करते हैं। हर चौक में आपको मिलेंगे, वो खबर दे सकते हैं कि रवि कुमार अभी कहां से निकला, कहां पहुंचा। ये खबरी बनने का काम करते हैं। इस देश की जो वेश्याएं हैं, इन वेश्याओं में 80% वेश्याएं मरते समय मुसलमान हो जाती है। पता है आपको? जो हिंदू वेश्याएं होती है, हम लोगों को लगता है उनमें जाकर काम कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे। जमाना वही था। वीर सावरकर जी ने मंदिरों के अंदर दलितों को प्रवेश नहीं था। सावरकर जी ने रत्नागिरी में रहते हुए संघर्ष किया, हिंदुओं को समझाया और मंदिरों के अंदर दलितों का प्रवेश करवाया। और बाद में भागोजी कीर से उन्होंने निधि लेकर पतित पावन मंदिर बनाया, जिस मंदिर में हर व्यक्ति अंदर जाकर भगवान के चरण छू सकता था। ये काम सावरकर जी ने करके दिखाया। एक बहुत बड़ा महापुरुष था सावरकर। ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आप छलांग लगाएंगे सागर में तो आप खो जाएंगे। इसलिए मैं भी थोड़ा खो गया, और पहले ही बताया था कि जब तक घंटी नहीं बजती मैं रुकता नहीं। और इसलिए काफी समय मैंने ले लिया आप लोगों का। स्वामी जी को भी सुनना है, रवि जी को भी सुनना है, और वो दोनों कन्नड़ भाषा में बोलेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण तक रुककर पूरा कार्यक्रम हम सब सुनकर, बाद में जो भी गान यहाँ पर गाया जाएगा उसको सुनकर हम जाएं। सावरकर जी एक महाकवि थे, उनका एक महाकाव्य हमने सुना। उस महाकाव्य में जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे। जमखिंडी वालों को एक बात मैं जरूर बताऊंगा। आज मुझे एक बात का दुख लगा कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ बैठे हुए सारे मर्द जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए होने वाला प्रवचन है। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। देश की बात होने वाली है, धर्म की बात होने वाली है, आजादी के अमृत महोत्सव की बात होने वाली है। क्या हमारे घर में जो हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी भाभी है, हमारी बुआ है, हमारी मौसी है, उसका अधिकार नहीं है यहाँ आकर सुनने का?
हमने क्यों नहीं कहा आने से पहले कि चलो आज मेरे साथ एक व्याख्यान सुनने के लिए हम चलते हैं, सावरकर जी का व्याख्यान। पत्नी शायद बोलती खाना बनाना है, आप बोलते चलो मैं तुमको बाहर खाने के लिए लेकर जाता हूं। दोनों बातें हो जाती, महीनों की जो कंप्लेंट रहती है वो कंप्लेंट का निरसन भी हो जाता। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, भारत माता की पूजा जरूर करते हैं। ये देश एकमात्र देश है कि देश को मां कहता है। चाइना के नसीब में चाची नहीं है, अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, इस देश को हम मां कह के पुकारते हैं। जब संत जो है कारुण्य की पराकाष्ठा करता है तो हमारे यहाँ पुरुष संत को भी माउली कहते हैं, हम ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, हम स्वामी समर्थ माउली कहते हैं, मां कह के पुकारते हैं। हम नाम बच्चे का रखते हैं तो पहले मां रहती है, बाद में पिता रहता है। लक्ष्मी नारायण रहता है, पहले लक्ष्मी बाद में नारायण रहता है। राधे श्याम होता है, पहले राधा होती है फिर श्याम होता है। सीता राम होता है, पहले सीता होती है फिर राम होता है। साथियों, सीताराम येचुरी तो इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो समझ पाएंगे। अपेक्षा करता हूं इसके बाद में जमखंडी में जितने भी कार्यक्रम होंगे, सामाजिक कार्यक्रम, हमारा कर्तव्य है हमारे घर के अंदर जो महिलाएं हैं उनको यहां पर लाकर बिठाना, उन्होंने भी इन सब बातों को सुनना। क्योंकि 50% आबादी को आप राष्ट्रभक्ति से दूर रखकर, सामाजिक संवेदना से दूर रखकर देश का उद्धार नहीं कर सकेंगे। आपके घर में जो भी स्वच्छता कर्मचारी आता है, हर त्योहार के दिन अपने घर में उसको बुलाकर अपने साथ अपने टेबल पर बिठाकर जो नाश्ता, जो मिष्टान्न आप खाते हैं उसको अपने साथ बैठकर उसको खिलाकर एक नया कपड़ा उसको भेंट देना, यहां बैठे हुए 700 लोग चालू करेंगे तो इस देश के अंदर किसी ईसाई मिशनरी की दाल गलेगी नहीं। कोई अम्बेडकराइट्स के नाम से देशद्रोह का काम नहीं करेगा। समरसता का काम हम सब लोगों के लिए सर्वोच्च काम है, जो सावरकर जी ने बताया था। समरसता बताई, हिंदुओं का सैनिकीकरण बताया। आज हिंदुओं ने सैनिक बनना मतलब क्या है? हर व्यक्ति ने हाथ में बंदूक उठाने की, तलवार उठाने की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर सैनिक बनकर काम कीजिए। इसमें से आधे से लोगों का ट्विटर हैंडल नहीं है। घर में जाने के बाद पहले अपने बेटे को बताइए, बेटा बताओ मुझे ट्विटर पर आना है, मुझे ट्विटर पर हिंदू वॉरियर बनना है। सारे भारत के अंदर जितने हिंदुत्व के और देश के शत्रु हैं, सब सोशल मीडिया में छाए हुए। हमको पता ही नहीं है उसकी ताकत। अपनी भाषा, मातृभाषा अभिमान के साथ बोलना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षण को मातृभाषा में करना कंपलसरी बता दिया है। लेकिन इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, उत्तम इंग्लिश बोलने आना चाहिए। इंग्लिश एक हथियार है, इस हथियार से हमने उनके साथ लड़ना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एक हथियार है, हमने ह्यूमन राइट्स का प्रशिक्षण लेना चाहिए। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट का प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये सारे हिंदुओं का सैनिकीकरण, आजकल का आधुनिक सैनिकीकरण है। मेरी अपेक्षा है ये सब आप लोग करेंगे। आपने बहुत समय मुझे सुना। आज मैं जमखंडी से बहुत प्रेरणा लेकर जा रहा हूं, लेकिन अगली बार शैलेश जी आप जरूर मुझे बुलाएंगे। जब बुलाएंगे तब आधा सभागार मेरी माता बहनों से भरा हुआ होगा। यहाँ मुझे वीर जिजा माता दिखाई देगी, महारानी पद्मिनी दिखाई देगी, मुझे चेन्नम्मा दिखाई देगी, मुझे रुद्र मांबा दिखाई देगी, मुझे लता मंगेशकर दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर, दोनों हाथ ऊपर करके मातृभूमि की जय जयकार करने का मैं आह्वान करता हूं। सभी लोग पत्रकार बंधुओं को भी भारत माता की जय बोलने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन आवाज में दम जरा कम है शैलेश। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, सिर्फ बहनें बोलेंगी जय, और ये बहुत कम है, लेकिन इनकी आवाज आप जरा सुनिए। सिर्फ बहनें बोलेंगी, आप कोई नहीं बोलेंगे। मेरी बहनों, आप मातृभूमि की जय जयकार एकदम जोर से लगाओ। बोलिए भारत माता की जय। बहनों की आवाज, बीच में भाइयों ने घुसपैठ कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। क्षमा चाहता हूँ मैं जरा ज्यादा बोल गया स्वामी जी।